today let's start with chapter number 20, the ideals of the constitution. In this chapter we will study about making of constitution. ठीक है, कैबिनेट मिशन आया इंडिया में 1946 में. इसने एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का. इसमें 389 मेंबर थे जो सारी पार्टी से, सारे जो वीकर माइनॉरिटीज है, वीकर सेक्शन. और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 years 11 month 18 days लगे अपने कंप्लीट करने के लिए काम को, और कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली पास करा 26 नवंबर 1949 में, और अडॉप्ट कब करा गया 26 जनवरी 1994. और इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड सोवरन रिपब्लिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन और ऑल पीपल एट ऑल द कॉर्नर ऑफ द कंट्री. ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है और सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड. प्रियम्बल की बात करते हैं. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द ओपनिंग ऑफ स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं. ये विजन और एम्स बताता है ऑफ द फाउंडिंग फादर्स. ठीक है, ये हेल्प हमें करता है अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ अपहेल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड इम्प्लाइज करता है दैट पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री. द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री derives authority from the people to have the ultimate power. और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं who are drafting the constitution, they are doing it on the behalf of the people of India, who are actually stating their aims and giving power to them. अब हम sovereign की बात करते हैं. India is a sovereign nation. India is now independent and have right to take own decision. किसी भी मैटर में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, और no outsider has power to interfere in the affairs. Socialist, कि everyone is equal, gives everyone equal opportunity or hold the ideals of socialism. This is done with the idea of bringing the gap किसके बीच में, rich और poor के बीच. Secular, all religion are treated equally, कोई भी state religion नहीं है, और किसी भी no religion is considered more important than other. By giving equal importance, Constitution क्या प्रमोट कर हर भाई, अगर आप सबके religion को equal importance दोगे, there will be harmony and unity among the peoples. Democratic, India is a democratic country. Adult people of India take part in governments through a representative elected by the people. Elections होते हैं, जैसे आपने देखा होगा prayer. और हमारे पास right होता है to change the government अगर हम उनकी functioning से satisfied नहीं. Republic, a republic state has a government headed by person. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, और प्रेसिडेंट जो है उसको सर्व करा जाता है तो फिक्स. नाउ जस्टिस की बात करते हैं. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप टू द सिटी. फिर हम इक्वालिटी की बात करते हैं. लिबर्टी इज मीनिंगफुल ऑफ ओनली फॉर इक्वालिटी. प्रेम्बल प्रोवाइड्स राइट टू इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. Now fundamental right. India is a welfare country. आपके 6 fundamental right है. राइट टू एजुकेशन को ऐड करा जाता, कब ऐड करा गया था राइट टू एजुकेशन को 2002 में, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. मीनिंग ऑफ फंडामेंटल, ये आपका पार्ट 3 में लाई करता है. एंड दीज राइट्स हैव डीप रूट्स इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. ये फंडामेंटल इन सेंस में है, ये फंडामेंटल लॉ है. नो गवर्नमेंट कैन कर्टेल दीज राइट. ठीक है, these right can give freedoms to the citizen, और ये essential होते हैं for happy living and for proper development of the people. ये protect करता है citizens को against exploitation, और ये opportunity provide करते हैं for progress. अब right to equality की बात करते हैं. It is important right, और ये play करते हैं foundation. ठीक है, इसके main features क्या है? Equality before law. ठीक है, it states that all the citizens have equal protected by law, which means that state cannot discriminate किसी भी बेसिस पे, ना कोई कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के, कलर के, या फिर सेक्स, रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. राइट टू फ्रीडम, ये आपका आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में दिया है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर एक इंडिविजुअल कोई भी पब्लिक एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप अपने एसोसिएशंस और यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं.
ठीक है, अपन लेकिन कैसे ऑपरेट करनी चाहिए वो पीसफुली। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया और कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं। नाउ राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। पीपल हु आर पुअर एंड हु आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट, इनको एक्सप्लॉइट करा जाता है, दे आर नॉट पेड द रिक्वायर्ड वेजेस। द राइट ऑल्सो प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट द विशल। ठीक है, उनके बिना जो वो चाहते हैं जैसा चाहते हैं उसके बिना उनको क्या करा जाता है, फोर्स करा जाता है। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज, इसको वायलेशन ऑफ स्पिरिट और प्रोविजन ऑफ कहा जाता है। और चाइल्ड लेबर और बेगर को भी प्रोहिबिट करा गया है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, नो स्टेट रिलीजन। पीपल ऑफ इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन, एवरीवन इन इंडिया is free to practice, declare and preach the religion. ठीक है। Now culture and educational right. Being a large country, there is a diversity of culture. All cultural groups have freedom to preserve and promote their language and tradition. ये अपने provision है इनके पास अपनी language को, अपने tradition को promote करते। Right to constitutional remedy. ये empower करता है citizen को to move to court. अगर कोई denial हुआ उनके fundamental right का, वो court जा सकते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लॉ ऑफ कंट्री, द कोर्ट फाइंड दैट इट इज नॉट, द पर्सन विल हैव टू बी फ्री। और कोर्ट आपको डिफरेंट रिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो व्हेन देयर इज अ नेशनल और स्टेट इमरजेंसी, तो राइट को क्या करा जाता है, सस्पेंड करा, ठीक है, राइट्स को सस्पेंड करा। अ फंडामेंटल ड्यूटी। राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरलिंक्ड, एवरी राइट हैज करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। वी हैव राइट टू स्पीच, वी हैव ड्यूटी नॉट टू हर्ट अदर्स, ठीक है। एन आर्टिकल स्टेटिंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके 42 अमेंडमेंट 1976 से दिए। आपको रिस्पेक्ट देने हैं सारे जो आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। रिस्पेक्ट टू नॉबल आइडियाज, जो भी नॉबल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को होल्ड और प्रोटेक्ट करना है। डिफेंड करना है, रेंडर करनी है नेशनल सर्विस। प्रमोट करनी है हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड और डिग्निटी ऑफ वुमेन को रिस्पेक्ट करना है। वैल्यू और प्रिजर्व करना है रिच कल्चर को। प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, ठीक है, जो आपके हायर लेवल जो एंडिवर्स है उनको क्या करना है, अचीवमेंट्स को कॉन्स्टेंटली राइज करना है। आपको इफेक्टिव बनना है विद इंक्लूजन ऑफ राइट टू एजुकेशन, जो आपका फंडामेंटल राइट है 2002। और ये आप अपॉर्चुनिटी दी है कि हर एक बच्चा जिसकी एज बिटवीन 6 to 14 है वो आपको क्या करना है, राइट दे, ठीक है, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।